हेलो बड़े दोस्तों। तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मिलाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए लेकर आ गए हैं आप सबके लिए एक नई वीडियो और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर सवाल। तो देखिएगा पहला नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। क्या निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का किसका एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक क्लास में बताया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन परिवेका क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। आपको अगर वीडियो नहीं देखे हैं जाकर वहां पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले लोग इसको शुरू करते हैं बिना समय हुआ है। पहला बोल रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। अब बात रखिएगा कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है a इक्वल बी क्यू प्लस में आर, यानी कि a और b किसी न किसी को मानना होगा और q और r अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना? तो ये मान भाई इसमें मानते हैं ये किसको? तो बड़ी संख्या को। किसको? बड़ी संख्या को। देख लीजिए 135 है और 225 है, जिसमें a क्या हो जाएगा? बड़ी कौन है? 225 ना, 225। अब देखिए b यानी कि छोटी संख्या, छोटी कौन है? 135 ना, तो 135 इतना हो गया है। सबसे पहले इतना कर लेना है, बड़ी और छोटी इसमें कर लेना है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या एल्गोरिथ्म बोला है ना, हम लिखेंगे एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से। चलिए इतना तो हो गया। चलिए अब क्या कहता है कि a इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 बराबर बी बराबर आर आपका फॉर्मूला है। ठीक ना? इसको याद रखना है। चलेंगे इससे चलेंगे तो लिखेंगे चूंकि a इक्वल बी क्यू प्लस में आर है ना, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी क्यू प्लस में आर, तो a कितना है भाई? 225। लिखेंगे यहाँ पे 225 इक्वल b कितना है? 135। तो क्या लिखेंगे? 135। अब बोलेगा भाई q तो दिया नहीं है और r दिया नहीं है, तो q और r कहाँ से लाएंगे? इस ये वाला सबसे बड़का बात है कि q लाएंगे और r ये कहाँ से लाएंगे। तो देखिए इसको लाने के लिए सिंपल से बात करते हैं हम लोग। तो अगर एचसीएफ अगर लिखा पढ़े होंगे तो एचसीएफ निकलिएगा। क्या 135 और 225 का एचसीएफ निकलिएगा। अब बोलिएगा आप तो भाग चिन्ह दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका चिन्ह देते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ का चिन्ह हो गया। करेंगे एक में करेंगे, कितना आएगा भाई? 135 आएगा। ठीक ना? कितना आएगा? 135 घट के कितना आएगा? आपको मान लो घटाएंगे ना तो आएगा 90। आप घटा कर देख सकते हैं कितना गया? 90। तब बात क्या है ना, जो यहाँ रहता है ना यहाँ पे इसको बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। और जो नीचे बचता है ना उसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। इतना बात याद रखना है। क्या जो इधर आता है भागफल उसको बोलते हैं क्यू, क्वांटेंट। और जो नीचे बचता है ना उसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। इस चीज को आर से करते हैं, इसको क्यू से सूचित करते हैं। ठीक ना? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको क्यू से किस सूचित करता है? इसको बोलते हैं क्वांटेंट यानी कि भागफल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। चलिए तो बस शेष यही बचा है ना। सबसे पहले भाई क्यू का बात हो रहा है यहाँ पे। क्यू का अनंत मतलब गुना होता है, तो गुना करेंगे। और क्यू क्या कितना है भाई? 1, तो 1 करेंगे। और आर कितना है भाई? प्लस में है, प्लस में आर कितना है भाई? तो 90 आया है, तो 90 लिख देंगे। सबसे सिंपल से सवाल। अब देखिए अगर आर 0 आ जाएगा ना, आर 0 आ जाएगा, आर कितना जाएगा? ऐसा हम लोग है आर कैसे चल जाएगा? आर अगर आपका 0 चलाएगा तब जाकर हमारा मैथ सही हो गया। लेकिन भी आप मतलब मैथ आपका वहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन भी मैं आर 0 नहीं आया है ना, तो भी यहाँ लिखेंगे चूंकि आर इक्वल नॉट 0। क्या? आर इक्वल नॉट 0। तब यहाँ फिर से इसको बनाएंगे। क्या फिर से आगे करेंगे? अब बोलिए कैसे करेंगे? स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 में करेंगे। कहीं में स्टेप 2 में। अब कैसे करेंगे देख लीजिए। अब देखिए अब 90 को फिर इसको उठा के यहाँ लाते हैं, इसको उठा कर यहाँ लाते हैं, यानी कहने का मतलब अब ये हो जाएगा आपका 135। क्या ये हो जाएगा 135। अब बी कितना जाएगा? 90। अब भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 1। 90 1 90, घटे कितना आएगा? 45, यानी कि
ये कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा क्यू ना, तो क्यू कितना हो गया 1, और आर, आर कितना है भाई 45, तो लिख देंगे 45। यहाँ भी देख लीजिए आर 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, तो यहाँ भी लिखेंगे चूंकि आर इक्वल नॉट 0, इतना ठीक है। अब देखिए अब फिर से इस तरह से करेंगे और 90 को यहाँ लाएंगे, तो देखिए अब हो जाएगा 90 ए, यानी कि ये कितना आएगा 90, और बी कितना जाएगा 45। अब गुना करेंगे तो 45 दूना 90, अब कट गया, यानी कि कुछ मिला कर मतलब यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, 45 90 प्लस में 0 यहाँ पे लेंगे, इसलिए आर कितना गया 0 आ गया ना, तो आर इक्वल 0। जब आर 0 आ गया तो लिखते हैं अतः इतना और इतना का एचसीएफ कितना आएगा भाई, कितना से कटा है 45 से ना कटा है, तो कितना यहाँ पे देख लीजिए कितना कटा है 45 से ना, हम लोग क्या लिखेंगे इतना, अतः इतना और इतना यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः 135 और 225 का HCF कितना आएगा, तो 45 होगा। इस तरह से आपका एक मैथ बन चुका है। अभी कितने हैं, इसमें का 2 मैथ है, इसको भी हम लोग करते हैं एकदम बारीकी से हल। अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में ही आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बहुत सुंदर बात है, बहुत ही आसान था भाई, किसी को भी समझ में चलाएगा। चलिए चलते हैं इसको, दूसरा जो सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है 196 और 38220 का क्या निकालना है भाई, HCF। क्या निकालना है HCF, तो लोग इसको करते हैं हल। क्या लिखा है, लिखेंगे यहाँ पे हल 196 है ना, देखिए लिखेंगे इसमें दोनों 12 कौन है, 12 भाई की है, हम क्या बोले हैं कि 12 रहेगा उसको ए लिखेंगे, यानी 38220, छोटा कौन है 196, 196 इतना हो गया भाई। अब क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए इतना हो गया, चलिए इतना हो गया, तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला आपको मालूम होगा, A इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 बरका बराबर आर बरका बी। इतना मालूम चल गया है, इतना अगर मालूम है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। चलिए अब क्या करेंगे, ये कितना है भाई, ये इतना है 38, चाहे आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से हम लिखे हैं, क्योंकि A इक्वल बी क्यू प्लस में आर, इसलिए ये कितना है भाई 38 220, अभी कितना है 196। अब देखिए उस तरह से निकालेंगे, इसका भी 196 से निकालेगा ना 38 220 का, अब पीजिए ना HCF 195 के में हो जाता है 38 220। अब बोलेंगे कि आपको से मालूम है भाई, इसको इतना क्यों बना लिए हम लोग, इतना क्यों बना लिए है इसको, मैथ को लेकर से पढ़ा दिए है, ये ऐसे हो गया है क्या 195 में गुना करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी कि 195 में गुना कर देंगे 0 चला आएगा, यानी कि भागफल 195 क्यों 195, यहाँ ना उसका मतलब 0 कितना हो गया, r हो गया 0। तो देखिए r 0 हो गया, जैसा कि हम बोल रहे थे कि r 0 चलाएगा, तो आपको मैथ वहाँ पे हल सॉल्व मतलब हो गया, यानी कि पूरा खत्म हो गया। तो लिखेंगे चूंकि r नहीं, यहाँ चूंकि ना, इसलिए r इक्वल 0, जब r 0 आ गया है तो मैथ का कैंसिल हो जाएगा, अतः कितना है 196 और 38 220 का HCF कितना होगा भाई, कितना आया है 196 में ना, 196 में कट गया है 196 होगा, क्या 196 होगा। ये बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या बच गया है कि 867 और 225 का 255 है ना, 255 का HCF ज्ञात करना है। देखिए भाई इसमें लेकर से बहुत कंफ्यूजन करता है, 255 की जगह हमारा 225 लिख देता है, जिसे हम अभी पढ़ लिए हैं उसी तरह से। चलिए तो इसमें भी भाई 12 कौन है, ए वाला है ना, तो 12 क्या लिखेंगे ए, यानी कि 867,
अब बी कौन जाएगा, छोटा वाला, यानी कि 255, क्या 255। चलिए इतना हो गया है। अब क्या है, देखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी a इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 बराबर आर बराबर बी, क्या फॉर्मूला क्या हो गया, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बराबर आर बराबर बी। अब a कितना है भाई, ये लिखे फिर इस तरह से, जिस तरह से इसमें लिखे हैं, चूंकि इसमें भी लिखते हैं चूंकि a इक्वल बी क्यू प्लस में आर, तो a कितना है, बड़ा कौन है 867, तो 867 अभी कितना है 255, लिख देते हैं कितना है 255। तो देखिए इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, कितना करेंगे 255 से हम करेंगे कितना को 867 को, तो कितना क्यों कटेगा 255 से 867 को करेंगे तो कितना कट जाएगा, 255 दूना कितना होता है 510, 255 तिहाई कितना रखते हैं, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, 2 तिहाई 6 और 6 7, यानी कि 3 में करेंगे तो 765 आएगा, कितना आएगा 765। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 10, 102, कितना 102। अब 102 को 255 है ना, 255 इसको करेंगे 102 दूना कितना जाएगा 204, अब घटाएंगे कितना आएगा 51 ना, 51 हो जाएगा। चलो ठीक है, बन गया है मैथ। अब देख लेते हैं, देखिए इसको इस तरह से करेंगे, ये बात ये हो गया है, ये बी है, एक जगह कितना लिख दिए, बी की जगह लिख दीजिए, क्यू कितना है भाई 3, तो क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे लोग 3, प्लस में आर कितना है 102, तो आर 102 इतना हो गया। अब देखिए आर यहाँ पे जुड़ना आया है, अगर आर जुड़ नहीं आया है तो मैथ भी आगे तक बढ़ेगा, लिखेंगे चूंकि आर इक्वल नॉट 0, आर इक्वल नॉट 0। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको मानेंगे क्या हम लोग ए ना, ए यानी कि क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 225 और बी 102, गुने कितना है भाई 2 आया है ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया ये वाला 2। आर कितना है 51, 51 लिख देंगे, ठीक ना, इतना हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ जो आर आया है वो जीरो आया है, जीरो नहीं आया है तो एक और बढ़ेंगे आगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, तो आर इक्वल नॉट 0। अब फिर से भाई चलेंगे आगे, इसको डालेंगे, अब इसको डालेंगे यहाँ पे 102, 151 दो ना 102 होता है, 51 दो ना 102, करेंगे बोला कट गया ना, तो कट गया फिर खत्म हो गया है, यानी लिखेंगे अब ए कितना जाएगा, ए कितना जाएगा भाई 102 और बी 51 और गुना क्यू 2 और आर 0। जब आर 0 आ गया तो लिखते हैं कि चुप इसलिए आर इक्वल 0, अतः 867 और 255 का मस यानी कि HCF कितना होगा, कितना पढ़ा है 51 पे ना, 51 कितना पढ़ा है 51 होगा। तो आज के वीडियो इतना ही छोटा था, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं एक नंबर सवाल को पूरी तरह से हल कर लिए हैं। चलिए इसी तरह से आपको क्या बोलते हैं अपने समय की बचत करते हुए और एक एक सवाल को हर एक क्लास में बढ़ाते हुए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।